हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम एंटीबॉडीज और एंटीजन इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने एंटीबॉडीज और एंटीजन इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आप समझिए एंटीबॉडीज और एंटीजन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। एंटीबॉडी, देखिए आप एंटीबॉडी, इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और इसका मतलब समझिए, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन्स मीन्स द प्रोटीन। वैसे ही हम एंटीजन को इम्यूनोजेंस कहते हैं। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी एंड जेंस मीन्स जनरेट, क्योंकि ये इम्यूनिटी को जनरेट करती है। और आप समझिए एंटीबॉडीज किससे बनी होती है। एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मैंने कहा ही है कि एंटीबॉडीज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। वही बात हम एंटीजन की करें तो एंटीजन प्रोटीन से बन सकता है या फिर पॉलीसेकेराइड, ये डिपेंड करता है। अगर कोई वायरस का पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो उस पार्टिकल को, मतलब वो तो एंटीजन ही हो गया, तो वो एंटीजन अलग अलग डिफर करता है अलग अलग वैरायटी के अनुसार। तो आप एक बात और देखिए, एंटीबॉडी विच प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मम्स का इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या तो फिर वायरस का इन्फेक्शन जो कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन होने के बाद जो वायरल पार्टिकल जो होगा वो बॉडी में एंटर करने के बाद ही एंटीबॉडी अटैच होगी उस पार्टिकल को, तो वही उसी वक्त एंटीबॉडी अटैच होती है, एंटीजन के अगेंस्ट वो काम करती है। और एक बात, आईजीजी और आईजीए, ये जो दो एंटीबॉडीज होती है वो ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि आईजीजी ये एक मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है, मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम प्रोटीन। क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है उसमें एंटर करने वाली आईजीजी ये इकलौती एंटीबॉडी। आईजीए जो है वो एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। जो भी एंटीजन अगर बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट वो काम करती है। जैसे कि धूल की किसी को एलर्जी होती है, तो धूल अगर आई बॉडी में तो उसे बाद में मतलब छींक आ जाती है, उसी वक्त उसे छींक आ जाती है। तो एक्टिवेट्स मींस जो एंटीजन है वो इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करता है। मैंने आपको कहा है कि कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में ही उस पे जो एंटीबॉडीज होती है वो एक्टिवेट होती है। उसके बाद में इट्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा सेल। जो एंटीबॉडीज होती है वो प्लाज्मा सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये सेल है, सेल अगर कोई एंटीजन आया उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। जो एंटीजन है वो फाउंड ऑन सरफेस ऑफ माइक्रोब्स। अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ, देखिए एक पैथोजन है, पैथोजन अगर बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडी उस पर अटैच होती है। तो जो उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। मान लीजिए एक पैथोजन है, पैथोजन की इस सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। अगर आपने वायरस कोई इन्फेक्शन हो गया, तो अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने से पहले किसी के शरीर में जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी, हमने वैक्सीन लिया, वैक्सीन के बाद में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने लगी। तो वैसे ही होता है, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी काम करती है। उसके बाद में आप देखिए जो एंटीबॉडी है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि कोई भी पार्टिकल आया तो एंटीबॉडी उससे अटैच होगी और उसकी एक्टिविटी को रेजिस्ट कर देगी, यही काम करती है एंटीबॉडी। वही बात हम एंटीजन की करें तो एंटीजन मैंने आपको ऊपर यहाँ कहा है कि एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो ये जो डिसीजेस होते हैं, कोई डिसीज हो गया, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो डिसीज कॉज करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि किसी को धूल की एलर्जी होती है तो डस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद उसी वक्त उसे छींक आने लगती है। तो यही काम होता है एंटीजन का, क्योंकि वो एक्टिवेट करती है एंटीबॉडीज को। एंटीजन जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तभी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होगी। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो एंटीबॉडी, तो आईजीजी और आईजीए है,
वो मदर बॉर्न डिसीज मतलब मदर से ही अपने बच्चों में आ जाती है। तो वो प्लेसेंटा में एंटर होने वाली IgG ये इकलौती एंटीबॉडी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इन दोनों के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको कहा कि आप डिटेल में एंटीबॉडीज और एंटीजन इन दोनों की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।